टोटल कितनी फेन है, टोटल 8 फेन है, तो सिग्मा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटू में 8 करना पड़ेगा, 8 इंटू में 2.82769, तो आंसर निकालते हैं, इंटू 8, आंसर आ गया 22.621, 22.621, ये क्या हो गया, वाट पर मीटर पर केल्विन। ये क्या हो गया, जब हमारा टिप इंसुलेटेड नहीं है, ठीक है, नॉट इंसुलेटेड, ठीक है। अब हमने फिन से तो निकाल दिया, ठीक है, अगर हम इसको समझे तो हमने फिन्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो निकाल दिया, क्यू फिन। अब जो ये वाली सरफेस है इसके थ्रू भी निकालना है, लेकिन इसके थ्रू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो क्यू हीट ट्रांसफर विद पाइप, जब हमारी फिन लगी हुई है उस कंडीशन में, तो कितना आया था लास्ट टाइम पे 20.07, तो हमने वही लिख देंगे, तो 20.07। तो अभी इस कंडीशन में जो भी हमारा टोटल हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एक तो हमारा फिन के थ्रू हो रहा है और एक हमारा इसके थ्रू हो रहा है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा क्यू आ जाएगा, तो टोटल क्यू निकालते हैं, टोटल सिग्मा क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, ए वाली वैल्यू प्लस ए वाली वैल्यू, 22.621 प्लस 20.07, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 42.691 वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, जब हमारी टिप इंसुलेटेड है उस कंडीशन में फिन का हीट ट्रांसफर निकाल दिया हमने, और हमने जो पाइप है, पाइप के थ्रू जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हेलो दोस्तों, आज हम आए एक IAS 2015 के ऐसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में जिसको हर टॉपर ने गलत किया हुआ है, और इसमें किसी भी टॉपर ने मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स नहीं ले पाए, केवल स्टाफ मार्किंग ही ले पाए हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे हम क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा टफ है, जिसमें टॉपर्स भी फेल हो जाते हैं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक फिन का एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिन में हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टील पाइप डाया 8.9 सेंटीमीटर, लॉन्गिट्यूडनल 8 फिन ईच हैज, इसके पास में स्टील पाइप जो है वो डायमीटर 8.9 सेंटीमीटर है, देन इट हैज 8 फिन, 8 फिन्स हैं सरफेस पर, हैज 1.5 mm थिक एंड 30 mm लेंथ। फिन की जो थिकनेस दी हुई है 1.5 mm एंड 30 mm लेंथ दी हुई है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन इज 45 वाट पर मीटर केल्विन। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन हीट रेट Q फॉर फिन्ड सरफेस कंपेयर्ड टू बेस, ठीक है। एज्यूम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H इज इक्वल टू 75 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है हमें हीट रेट निकालना है, Q निकालना है विद फिन एंड Q विदाउट फिन, एंड परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ वो निकालना है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम Q विदाउट फिन निकाल देते हैं, तो Q ऑफ विदाउट फिन क्या हो जाएगा, जो भी H रहेगा आउटर सरफेस का H इंटू में एरिया इंटू में डेल टी, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो Q विदाउट फिन निकालेंगे, फिर Q विद फिन निकालेंगे, फिर दोनों का हम कंपैरिजन कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा कंपैरेटिव एनालिसिस करके कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है जब हमने फिन लगा दिया है, तो क्लियर। तो Q विदाउट फिन निकालते हैं तो HA डेल टी हो जाएगा, क्लियर। तो हम HA डेल टी सबसे पहले हम समझते हैं इसका डायग्राम होगा कैसे। ये स्टील पाइप है, ठीक है, इसका आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है 8.9 सेंटीमीटर, 8.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस पर लॉन्गिट्यूडनल फिन्स लगी हुई हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल टोटल फिन कितनी लगी हुई है, 8 फिन्स लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस टाइप से टोटल 8 फिन्स लगी हुई है इसके ऊपर, और ईच फिन की थिकनेस कितनी है 1.5 mm, 1.5 mm, ठीक है। और लेंथ कितनी है 30 mm, ये जो लेंथ है 30 mm, ठीक है। तो हमने क्या बोला Q विदाउट फिन निकालते हैं, Q विदाउट फिन क्या हो जाएगा H इंटू A इंटू में डेल टी।
हम मान रहे हैं डेल टी इज इक्वल टू, हमें डेल टी तो कहीं दिया नहीं है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, तो बी एज्यूम क्या कर रहे हैं, डेल टी इज इक्वल टू 1। अब डेल टी क्या होगा, जो हमारा मेटल सरफेस का टेम्परेचर होगा टी मेटल या टी स्टील, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा टी इनफाइनाइट। तो जो डेल टी होगा, डेल टी बराबर में क्या हो जाएगा, टी एस माइनस टी इनफाइनाइट। क्लियर? तो हमने क्या कर दिया, डेल टी इज इक्वल टू 1 मान लिया, मीन्स यूनिट टेम्परेचर के लिए। क्लियर? एच सराउंडिंग में जो एच है, एच की कितना है 75, तो हमने 75 लिख लिया। इनटू में एरिया, जो भी हमारा स्टील पाइप है उसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू में डी, पाई डी इंटू में एल, सिलेंडर का है एल। अब हम यहां पर हमें लेंथ दी हुई है क्या सिलेंडर की, नहीं दी हुई है, या पाइप की लेंथ दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो बी एस यू पाइप लेंथ इक्वल टू 1 मीटर एल। क्लियर? हमें नहीं दिया हुआ तो हमने 1 मीटर मान लिया। तो एक हमने एज्यूम यहां पर लिया और दूसरा एजम्पशन हमने यहां पर लिया। लोग क्या गलती करते हैं, यहां पर एजम्पशन लिखते ही नहीं है। एजम्पशन नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, एग्जामिनर डोंट नो whether you have to take from where you have to take del t value और how much value you have taken। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 75 का 75 हो जाएगा, पाई का पाई हो गया, डी डायमीटर कितना है स्टील पाइप का 8.9 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिख देंगे इस पे 8.9 सेंटीमीटर, 8.9 सेंटीमीटर इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 इंटू पाई 3.1415 इंटू 8.9, एक्चुअली में 10 टू पावर -2 है तो क्या हो जाएगा 0.089, आंसर आ गया 2.969, 20.969। ये क्या है, किसमें आएगा, अभी हमने क्या माना हुआ है, क्यू किसमें होता है वाट में, तो हमने वाट लिख दिया, लेकिन हमने क्या माना हुआ है, यूनिट लेंथ माना हुआ है तो पर मीटर। क्लियर? हमने टेम्परेचर डिफरेंस कितना माना है 1 पर केल्विन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्यू विदाउट फैन। क्लियर? तो हम यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। क्यू विदाउट फैन इज इक्वल टू 20.969। क्लियर? और ये क्यू कैसा है, क्यू ऑफ विदाउट फैन। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अभी हमें इस कंडीशन में केवल हमें फिन दिया हुआ है, हमें ये नहीं बताया गया टिप जो है वो इंसुलेटेड है या नहीं है। क्लियर? तो हम क्या मानते हैं, हम मान करके चलते हैं जब टिप इंसुलेटेड नहीं है। क्लियर? क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बताया गया है कि टिप क्या होती है, जस्ट एंड सरफेसेस। जैसे हमारी फिन है, फिन का ए वाला सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बी एज्यूम दैट हीट ट्रांसफर इज हैपनिंग फ्रॉम दिस एंड। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन जब टिप इंसुलेटेड नहीं है, टिप नॉट इंसुलेटेड, तब हमारा जो हीट ट्रांसफर होगा फिन से, क्यू फिन बराबर में क्या हो जाएगा, थीटा नॉट या टेम्परेचर डिफरेंस, थीटा नॉट को हम टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं, अंडर रूट एच पी के ए प्लस एच वाई एम के 10 हाइपर एम एल अपॉन 1 प्लस एच वाई एम के 10 हाइपर एम एल। ये हमारा हो गया एक क्यू फिन बराबर में क्या हो गया, थीटा नॉट क्या है, डेल टी है ना, अंडर रूट एच बी के एच वाई एम के और 10 हाइपर एम एल, और यहां एम बराबर में क्या है, एम बराबर में अंडर रूट एच पी के ए। ठीक है, तो अभी हम पी और ए दो हमें चीजें निकालनी है, तो हम पी और ए को निकाल लेते हैं। यहां पर पेरीमीटर निकाल लेते हैं, यहां पर और एरिया निकाल देते हैं। तो हमारा पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ये फिन के लिए होगा, फिन के लिए अगर हम फिन को देखें तो फिन हमारी कैसी है, ऐसी फिन है। ठीक है, और ये लेंथ वाइज
लेंथ हमें पता नहीं है तो हमने यूनिट लेंथ मान ली थी इसकी, ठीक है। तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगी इसकी, यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी लेंथ तक है, तो यूनिट लेंथ हमने मानी हुई है तो क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ अगर हमने मानी हुई है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, यही हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितनी मानी, 1, विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ कितनी है 1.5, तो 0.0015। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर, 2.003 पेरीमीटर हो गया। अब ऐसे ही हमें एरिया निकालना है। एरिया बराबर में क्या हो जाएगा, एरिया बराबर में क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे आएगा, लेंथ 2 में विड्थ, लेंथ कितनी है 1, विड्थ कितनी है 0.0015, तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा 0.0015, ठीक है। हमारा एरिया आ गया और पेरीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, अंडर रूट का अंडर रूट रहेगा। h की वैल्यू कितनी है 75 इंटू 2.003 अपॉन k की वैल्यू कितनी है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसकी आएगी, टिप की, एक टिप की इंसुलेट मतलब जो हमने फिन लगाई हुई है उस फिन का कंडक्टिविटी कितनी है, फिन की कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है हमें 45 वाट पर मीटर, ठीक है। तो हमने 45 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है, यहां हमने 45 कर लिया। एरिया कितना होने वाला हमारा 0.0015, ठीक है। तो हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ गई, तो m की वैल्यू निकालते हैं। 75 इंटू 2.003 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 0.0015, तो हमारे पास में जो आंसर आया एक मिनट, इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये नया कैलकुलेटर है ना। 75 इंटू 2.003, तो आंसर कितना आ गया 150.225 डिवाइड बाई 45, आंसर आ गया 3.338, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.0015, तो आंसर आ गया हमारा 222.555। इसका अंडर रूट निकालना है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1 2 3 222.55555, तो आंसर आ गया हमारा 47.175, ठीक है। तो 47.18, ये हमने m की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास में m की वैल्यू आ गई, हमें hp की a की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे। थीटा नॉट बराबर में क्या था, थीटा नॉट बराबर में टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टी है, और डेल्टी हमने क्या माना है 1 केल्विन, ठीक है। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई, हम क्यू फिन निकालते हैं। तो अगर हम क्यू फिन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू विद फिन बराबर क्या हो जाएगा, थीटा नॉट की वैल्यू 1 अंडर रूट h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 75, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 2.003, इसको कैलकुलेट करके ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा फिर हमारे लिए। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अंडर रूट एच पी के की, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, h की वैल्यू कितनी है 75 इंटू पेरीमीटर 2.003 इंटू एच पी के की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 45 इंटू एरिया कितना है 0.0015, तो हमारा जो आंसर आ गया 10.140, ठीक है। इसका अंडर रूट निकालना है, इसका अंडर रूट निकालते हैं 10.14018, आंसर आ गया 3.184, इसकी वैल्यू रख दी हमने डायरेक्ट, ठीक है, इंटू एच वाई एम के। अब हम एच वाई एम के की भी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एच वाई एम इंटू में के। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है हमारी 75, ठीक है। तो हम
75 डिवाइडेड बाई क्या है एम की वैल्यू कितनी 47.18 47.18 तो आंसर आ गया 1.589। इसको फिर हमने डिवाइड किया किससे के की वैल्यू कितनी है हमारी के की वैल्यू 45 इसको फिर 45 से डिवाइड किया तो फाइनल आंसर हमारा 0.035 क्लियर। ये हमारा एच वाई एम की वैल्यू आ गई। अब 10 हाइपर एम एल इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहां पर नीचे निकाल लेते हैं 10 हाइपर एम की वैल्यू कितनी 47.18 एल की वैल्यू क्या ली हुई है हमने एल क्या है यहाँ पे एल है फिन लेंथ कितनी है हमारी 30 mm तो इसमें 30 mm का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 47.18 इंटू लेंथ कितनी है 30 mm तो कितना हो जाएगा 0.003 ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 1.415 आ गया। 10 हाइपर निकालना है हमें तो 10 हाइपर 1.415 ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 10 हाइपर की तो 10 हाइपर 1.415 इसका वैल्यू आया 0.888 ठीक है। 10 हाइपर ml बराबर आया 0.888 ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमने थीटा 0 की वैल्यू 1 रख दिया एचपी के की वैल्यू यहाँ पर रख दिया एच वाई एम की वैल्यू कितनी है 0.035 प्लस 10 हाइपर एम एल की वैल्यू 0.888 अपॉन 1 है तो हमारा 1 का 1 आ जाएगा क्लियर प्लस एच वाई एम की वैल्यू 0.035 तो 0.035 इंटू एम एल की वैल्यू 10 हाइपर एम एल की वैल्यू 0.888 थी तो हमने 0.888 कर दिया ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3.184 का यही रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.035 प्लस 0.888 इसकी वैल्यू आ गई 0.923 डिवाइडेड बाई अब कितना है 1 प्लस 0.035 इंटू 0.888 आंसर आ जाएगा 1.0310 क्लियर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई क्लियर। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में तो हम इसको निकालते हैं कितना आएगा हमारे पास में क्यू फिन 3.184 इंटू 0.923 डिवाइडेड बाई 1.03108 जो फाइनल वैल्यू आई हमारे पास में 2.850 आई। क्या आ गया हमारे पास में 2.85024 क्या आ गया हमारे पास में वाट पर मीटर पर केल्विन। ये हमारे पास में क्या आ गया क्यू फिन आ गया लेकिन एक किसका आया केवल सिंगल फिन का आया ये भी सिंगल फिन का आया। हमारे पास में टोटल कितनी फिन है टोटल 8 फिन है ठीक है टोटल 8 फिन है तो क्यू टोटल कितना हो जाएगा क्यू टोटल बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास में इनटू में 8 कर देंगे इनटू में 8 तो फाइनल वैल्यू आ गया हमारे पास में 22.80 ठीक है। तो आ गया 22.80 वाट पर मीटर पर केल्विन क्लियर। तो हमारा क्या आ गया आंसर इसको हम यहां पर लिख लेते हैं साइड में इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया क्यू फिन बराबर में कितना हो गया 22.80 वाट पर मीटर केल्विन क्लियर। अब हमें क्या निकालना है ये तो हमने जब हमारी टिप इंसुलेटेड नहीं थी तो हमने फैंस के थ्रू जो इतना भी हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा वो हमने निकाल लिया ठीक है।
अगर हमारा फिन के थ्रू हीट ट्रांसफर इतना हो रहा है, तो जब फिन नहीं है जिस एरिया में, उसमें कितना होगा, Q, जिस एरिया में फिन नहीं है, जिसमें फिन नहीं है तो Q जिसमें फिन नहीं है, तो हम इसको Q नॉट फिन, ठीक है। जिस एरिया में फिन नहीं है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कैसे हीट ट्रांसफर होगा, नॉर्मल HA/dt, ठीक है। तो H इंटू में A इंटू में dt, ठीक है। अब H तो हमारा H ही रहेगा, लेकिन अभी एरिया कितना हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ था ना, जैसे हमारा इस सरफेस है, ठीक है, इस पर हमारा A फेंस लगी हुई है, ये हमारे टोटल 8 फेंस है, तो जितना इतना एरिया है ना, बस वही वाला एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। वही एरिया कम हो जाएगा, तो हमारा जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, केवल और केवल जो भी सरफेस है वो ये वाली सरफेस बचेगी, इतनी सरफेस, इतनी सरफेस, इतनी सरफेस, इसी सरफेस के थ्रू जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, H इंटू में एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी हो गया, माइनस में कितना हो जाएगा, जितना इसका थिकनेस है इंटू में नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ फिन्स, माइनस n इंटू में t, ठीक है। और क्या हो जाएगा, पाई डी इंटू में l होगा, l डेल टी को हमने डेल टी लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या माना हुआ है, डेल टी बराबर में 1 माना हुआ है, एंड l बराबर में हमने क्या माना हुआ है, 1 माना हुआ है, तो हमने 1 लिख दिया। ये दोनों एजम्पशन हमने मान के चले, तो हमने दोनों एजम्पशन लिख दिए। अब h की वैल्यू कितनी है हमारी, h की वैल्यू हमारी 75, तो हमने यहाँ पे 75 कर लिख लिया, क्लियर। इंटू में पाई इंटू में डी, पाई की वैल्यू हमने पाई रखी, डी डायमीटर, अब डायमीटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 8.9 सेंटीमीटर, तो इंटू में 8.9 है तो 0.089 हो गया, क्लियर, माइनस 8 टी, ईच फिन की थिकनेस कितनी है, 1.5 mm, कितना हो जाएगा, इंटू में 0.0015 हो गया। एल हमारा 1 है, डेल टी हमारा 1 है, क्लियर। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, Q जिस एरिया में फिन नहीं है उसमें कितना हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, 3.1415 इंटू 0.089 माइनस 8 इंटू 0.0015, तो वैल्यू आई 0.267, ठीक है। अब इसमें हम इंटू करेंगे किसका, 75 का, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 20.07, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 20.07, ये क्या हो गया, वाट पर मीटर पर केल्विन, क्लियर। तो हमने क्या निकाल दिया, Q जिस एरिया में फिन नहीं है उसका, और जिस एरिया में फिन है उसका हमने निकाल दिया। तो Q विद फिन कितना हो जाएगा हमारा, जिस एरिया में हीट ट्रांसफर हो रहा है विदाउट फिन का, विदाउट फिन वाले एरिया में जितना हीट ट्रांसफर हुआ, प्लस Q जिस एरिया में फिन है उसके कारण जितना हीट ट्रांसफर हुआ, वही हुआ टोटल। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 22.80 प्लस 20.07, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 42.87 वाट पर मीटर पर केल्विन। ये किसके कारण होगा, ये हुआ जब हमारा टोटल हीट ट्रांसफर, जब फिन नहीं है, फिन है उस कंडीशन में टोटल इतना हीट ट्रांसफर हो रहा है, और जब हमारा फिन नहीं है, बिल्कुल भी फिन नहीं है, तब टोटल हीट ट्रांसफर 20.969 हो रहा है, ठीक है। तब हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन हीट रेट, तो हम बस अब परसेंटेज इंक्रीज निकाल देते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन हीट रेट। परसेंटेज इंक्रीज इन हीट रेट कैसे निकालेंगे, वही जो हमारा Q एक्चुअल में था, मतलब जब फिन नहीं था, Q विदाउट फिन माइनस Q विद फिन अपॉन Q विदाउट फिन। अब एक्चुअली में क्या हुआ, विद फिन इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम मोड में लेते हैं, कितना इंक्रीज हुआ है हमारा वैल्यू 42.87
माइनस कितना था एक्चुअल में 20.969, 20.969। अब डिवाइड कर दिया किससे 20.969 से, तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। तो हम परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास में 42.87 माइनस 20.969 बराबर में 21.909 डिवाइडेड बाई 20.969। तो आंसर आ गया 1.044। 1.044 इंटू में 100 होता है परसेंटेज के लिए, तो आंसर कितना आएगा 104.4%। इतना क्या हुआ है, हीट ट्रांसफर में इंक्रीज हुआ है जब हमने फिन लगाए हुए। क्लियर। तो पहला हमारा आंसर हो गया है जब हमने फिन का टिप इंसुलेटेड नहीं माना हुआ है तब कितना हो रहा है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्या मानेंगे, जब हम मानेंगे जब हमारा टिप जो है वो इंसुलेटेड है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन में क्या मानेंगे, जब हमारा टिप, पहले तो हमने मान लिया टिप हमारा इंसुलेटेड नहीं था। अब सेकंड कंडीशन क्या आएगा, व्हेन फिन का टिप जो है वो क्या है इंसुलेटेड है। अगर फिन का टिप इंसुलेटेड होगा तो होगा क्या, अगर फिन का टिप इंसुलेटेड होगा तो हीट ट्रांसफर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा या कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा, डाउन हो जाएगा। तो जो हमारा क्यू रहेगा जब टिप इंसुलेटेड रहती है उस कंडीशन क्या होता है, थीटा नॉट अंडर रूट HPKA 10 हाइपर ml। ठीक है। तो Q बराबर कितना होता है, थीटा नॉट अंडर रूट HPKA 10 हाइपर ml। ठीक है। तो हमने 10 हाइपर ml की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है। तो वही वैल्यू यहां पर रख देंगे। थीटा नॉट की वैल्यू हमने 1 मान के रखी हुई है। अंडर रूट HPKA, तो अंडर रूट HPKA की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। अंडर रूट HPKA इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, HPKA, H की वैल्यू कितनी है हमारी, H की वैल्यू है 75, K की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 45 इंटू, अब हमारा एरिया और पेरीमीटर कितना 2.003 इंटू एरिया कितना है, एरिया 0.0015, तो फाइनली वैल्यू आई 10.140। ठीक है। अब अंडर रूट 10.140, तो आंसर आ गया हमारा 3.184। कितना आ गया 3.184, ये हो गया 10 हाइपर ml। इसकी वैल्यू कितनी है 0.888, तो हमने क्या लिख दिया 0.888। क्लियर। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा आंसर हमारा, इंटू 0.888, तो फाइनली वैल्यू आ गई हमारी 2.82769। 2.82769 ये क्या होगा वाट पर मीटर पर केल्विन। ये क्यू क्या हुआ, ये क्यू हुआ जब हमारा टिप इंसुलेटेड है उस कंडीशन में फिन से जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब ये हमारा क्या है, सिंगल फिन का है। टोटल कितनी फिन है, टोटल 8 फिन है, तो सिग्मा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटू में 8 करना पड़ेगा, 8 इंटू में 2.82769, तो आंसर निकालते हैं इंटू 8, आंसर आ गया 22.621। 22.621 ये क्या हो गया वाट पर मीटर पर केल्विन। ये क्या हो गया जब हमारा टिप इंसुलेटेड नहीं है। ठीक है, नॉट इंसुलेटेड। ठीक है। अब हमने फिन से तो निकाल दिया। ठीक है।
अगर हम इसको समझे तो हमने फिन्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो निकाल दिया, क्यू फिन। अब जो ये वाली सरफेस है इसके थ्रू भी निकालना है, लेकिन इसके थ्रू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो क्यू हीट ट्रांसफर विद पाइप, जब हमारी फिन लगी हुई है उस कंडीशन में, तो कितना आया था लास्ट टाइम पे 20.07, तो हमने वही लिख देंगे, तो 20.07। तो अभी इस कंडीशन में जो भी हमारा टोटल हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एक तो हमारा फिन्स के थ्रू हो रहा है और एक हमारा इसके थ्रू हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा क्यू आ जाएगा। तो टोटल क्यू निकालते हैं, टोटल सिग्मा क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, ए वाली वैल्यू प्लस ए वाली वैल्यू 22.621 प्लस 20.07। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 42.691 वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, जब हमारी टिप इंसुलेटेड है उस कंडीशन में फिन का हीट ट्रांसफर निकाल दिया हमने, और हमने जो पाइप है, पाइप के थ्रू जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो निकाल दिया, जिस सरफेस पे हमारा क्या है, जिस सरफेस पे हमारा फिन नहीं है, वो मींस इस सरफेस के थ्रू भी हमें हीट ट्रांसफर निकालना पड़ेगा। अभी तो हमने केवल फिन के थ्रू निकाला है ना, ये हमारा फिन के थ्रू आया है ये वाला वैल्यू, और हमारे इस एरिया का भी चाहिए, तो इस एरिया के वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारा फाइनल आंसर क्यू जो आया वो हमारा आ गया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, वही परसेंटेज इंक्रीज जब हमारा टिप इंसुलेटेड है, तो बस वही निकालते हैं हम। परसेंटेज इंक्रीज कैसे होगा, क्यू अभी की कंडीशन में जब हमारा टिप इंसुलेटेड है, ठीक है, माइनस क्यू विदाउट फिन जब हमारे पास में कोई भी फिन नहीं लगी हुई है तब, अपॉन क्या हो जाएगा, जो हमारा क्यू जब फिन नहीं लगी हुई अपॉन क्यू विदाउट फिन, इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू टिप जब इंसुलेटेड है उस कंडीशन में टोटल कितना हो रहा था 42.691 माइनस क्यू विदाउट कितना है 20.969 अपॉन कितना आ जाएगा 20.969 इनटू में 100। क्लियर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट टाइम कितना आया था 104.4 आया था। ठीक है, अभी इस बार निकालते हैं कितना आता है 42.691 माइनस 20.969 वैल्यू आ गया हमारे पास में 21.722। डिवाइड क्या करना है 20.969 डिवाइडेड बाई 20.969, आंसर आया 103.59%। ठीक है, तो हमने दोनों ही कंडीशन में हीट ट्रांसफर में कितना इंक्रीज हुआ वो निकाल दिया। ठीक है, तो हम फाइनली आंसर में क्या लिख देंगे, जब हमारा टिप इंसुलेटेड नहीं है उस कंडीशन में जितना हमारा हीट ट्रांसफर इंक्रीज हुआ कितना हुआ 104.4%। ठीक है, सेकंड जब हमारा टिप इंसुलेटेड है उस कंडीशन में जो डेल क्यू आया हीट ट्रांसफर इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ 103.59%। अच्छा, दोनों को ही देखने से हमें कुछ डिफरेंस लगता है, बिल्कुल बहुत माइन्यूट लग रहा है। अगर हम फार्मूले को एक बार फिर से देखें तो फार्मूला क्या था हमारा, अगर हम फार्मूले को देखें, फार्मूला हमारा क्या था थीटा नॉट अंडर रूट ऑफ एच पी के ए 10 हाइपर ml। ठीक है, एक में ये था, दूसरे में आंसर क्या था थीटा नॉट अंडर रूट ऑफ एच पी के ए, केवल एक वैल्यू ऐड हो गई थी h बाई एम के। ठीक है, h बाई एम के प्लस 10 हाइपर ml अपॉन 1 प्लस के h बाई एम के इनटू में 10 हाइपर ml, यही वैल्यू था। तो यहां पर 10 हाइपर ml है और यहां पर h बाई एम के 10 हाइपर ml है, तो दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस आया क्या, नहीं आया। एक में 104.4% है और दूसरे में 103.59% है, तो हमारा कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आया है।
जब हमारा टिप इंसुलेटेड है और टिप जब नॉट इंसुलेटेड है। लेकिन हाँ, विदाउट फिन के कंपैरिजन में 100% इंक्रीज हुआ है अगर हमने फिन लगा दिया है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसका एक फिजिकल डेरिवेशन आपने देख लिया तो आपको पता चल गया कि फिन लगाने से हीट ट्रांसफर एक्चुअली में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा है और ऐसे ही मेरे और भी सारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो उन वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मजेदार टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है।